आप देखे होंगे एक मूवी बनी है छावा। अपनी दम पर औरंगजेब कुछ नहीं कर सकता था। अब गुरु तेग बहादुर के पास औरंगजेब का विद्रोही पुत्र खुसरो पहुंचा। टोपी बीनकर अपना भरण पोषण करते हैं और जाके संभाजी की क्या कर दी, निर्मम तरीके से हत्या किया था। जो हमारे लिए लड़ा हम उसके लिए कभी खड़े ही नहीं। जिस समय दिल्ली में गुरु तेग बहादुर जी का सर काटा जा रहा था उस समय दिल्ली कहाँ सो रही थी। औरंगजेब का विद्रोही पुत्र का नाम क्या था, अकबर द्वितीय। बहुत खचरा था अकबर द्वितीय। ये भाग के चल गया शरण लेने किसके पास, गुरु तेग बहादुर के पास। किसके पास, गुरु तेग बहादुर के पास। औरंगजेब की एक खराबी थी, ये मुसलमानों का मसीहा बनने के लिए जानबूझ के ऐसा काम करता था कि मुसलमानों को फंसा दे। अब गुरु तेग बहादुर के पास औरंगजेब का विद्रोही पुत्र खुसरो पहुंचा। झगड़ा औरंगजेब का विद्रोही पुत्र अकबर द्वितीय पहुंचा। तो बात तो यहां यही थी कि आपने राजनीतिक द्वेष के तौर पे आपने शरण दिया, तो बात इस पे होना चाहिए। तो औरंगजेब दौड़ा दिया। जब अकबर द्वितीय को पता चला कि औरंगजेब आ रहा है तो गुरु तेग बहादुर के पास से भाग गया और दक्षिण में चला गया मराठा साम्राज्य के पास, संभाजी के पास। कहां चला गया, नीचे चला गया था। वहां पे आप देखे होंगे एक मूवी बनी है छावा। दक्षिण भारत में चला गया, यहां से भाग के कहां चला गया, दक्षिण भारत। औरंगजेब आया तो पकड़ लिया किसको, गुरु तेग बहादुर। अब गुरु तेग बहादुर से पूछना चाहिए इसे कि आप हमारे विद्रोही पुत्र को शरण दिए हैं, वो साम्राज्य के लिए ठीक नहीं है। गुरु थे, रेस्पेक्ट करता और इतना ही बोल देता कि मैं बहुत कट्टर राजा हूं, यदि कोई और व्यक्ति रहता तो मैं शायद कोई और डिसीजन लेता। आप गुरु हैं इसलिए मैं आपसे आशीर्वाद लेके चला जा रहा हूं। औरंगजेब का रेस्पेक्ट बढ़ जाता, इतिहास में लिखा जाता औरंगजेब। एक तो गलती क्या किया कि आप तुम्हारा बेटा को ना शरण दिए थे, वो तो गुरु थे। कह रहा है कि इस्लाम कबूल कीजिए। समझो, वो अपनी लड़ाई इस्लाम की लड़ाई बनाना चाहता था, अपनी लड़ाई इस्लाम की लड़ाई। कह रहा है इस्लाम कबूल करिए। तो गुरु तेग बहादुर जी ने कहा कि हम सिख धर्म के गुरु हैं, आपका धर्म अच्छा है, आप अपने धर्म को मानिए, मैं इंसानियत का धर्म लेके चल रहा हूं, मैं क्यों कबूल करूंगा। तो कह रहा है कि आप नहीं मानेंगे तो हम आपका सर कलम कर देंगे। तो गुरु तेग बहादुर ने कहा कि जैसा चाहिए, सर कलम करा दिया गुरु तेग बहादुर का, केवल इसलिए कि वो अपने आप को यह दिखा सके कि मैं मुसलमानों का क्या हूं, राजा हूं। अपनी दम पर औरंगजेब कुछ नहीं कर सकता था। अगर अपने दम पर, अगर वो शाहजहां का बेटा नहीं होता, औरंगजेब तो कुछ नहीं कर सकता था। अपने दम पर कुछ नहीं कर सकता, नहीं समझा गया। और कह रहा कि हम टोपी बीनकर अपना भरण पोषण करते हैं। ये भैया, राजा के हाथ का बिनल टोपी 20 रुपया में बिकेगा। कल को कोई टोपी बीने नरेंद्र मोदी और कहें कि खरीद लो, एगो रोटी बेल दे नरेंद्र मोदी, कहें कि रोटी कौन खरीदेगा, तो रोटी 5 रुपया का बिकेगा। हाँ, उसका नीलामी होगा, नहीं समझा गया, बोली लगेगा, फिर वो रोटी खाइए। फिर मान के चलिए कोई मुख्यमंत्री खा लिया रोटी, अब वो बोलेगा हम अपने यहाँ 200 स्मार्ट सिटी बनाएंगे अपना। तो औरंगजेब ने क्या कर दिया, हत्या कर दिया। क्या ये हत्या करनी चाहिए? ये चोट्टा जो उसका विद्रोही बेटवा था, यहां से भाग के कहा चल गया, दक्षिण भारत, और वहां किसके पास चल गया, संभाजी के पास। अब औरंगजेब और पीनी किया, अब सेना लेके कहां पहुंच गया, संभाजी के पास। कहा कि आप काहे शरण दिए हैं, आप काहे शरण दिए हैं, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। और जाके संभाजी की क्या कर दी, निर्मम तरीके से हत्या किया था। दुर्भाग्य इस बात का है कि हम लोग अपने वजूद के लिए नहीं लड़े हैं। दिल्ली से महाराष्ट्र गया और महाराष्ट्र में कैद करके और लगभग 1 महीने तक यहीं पर यातना देकर यहीं पर उनकी निर्मम तरीके से हत्या किया था। छावा मूवी में देखिएगा। भाई, आपका क्षेत्र में आ गया, आपके लोग कहां थे, ये बहुत। हम कभी अपने, जो हमारे लिए लड़ा, हम उसके लिए कभी खड़े ही नहीं हुए। और ये अंग्रेजों को भी पता था और विदेशियों को भी पता था, हम खड़े ही नहीं हुए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यही वजह है कि अंग्रेज और मुगल जो भी उनके खिलाफ जाता था उनको बड़ी हत्या करते थे। जैसे गुरु तेग बहादुर जी थे, विद्रोही पुत्र गया, हत्या किया ताकि लोग आवाज ना उठा सके। संभाजी के पास गया, आया, छावनी बनाया, सेना गया, गिरफ्तार किया और निर्मम तरीके से हत्या किया ताकि लोगों का क्या तोड़ सके, मनोबल तोड़ सके। यही आज भी होता है। आज आप सवाल खड़ा कीजिए, पुलिस आएगी, FIR करेगी, ले जाके 15-20 दिन जेल रखेगी, उसके बाद व्यवस्था करेगी। चीजें बस मॉडल चेंज हुआ है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट देख रहे हो, वही है। आप सवाल कीजिएगा BPSC से, पुलिस आके आपको थूर देगी, तोरा से कौन सी पूछ रहे थे हम, नहीं समझे, होता ही ये सब चीजें। लेकिन अगर जितना मराठा राजाओं ने, चाहे छत्रपति शिवाजी महाराज हो या संभाजी महाराज हो, जितना उन्होंने
इस मिट्टी के लिए किया है, अगर हम सब एक हो जाते तो उनकी इस तरह से निर्मम हत्या होने नहीं देते। हम कहां थे, उन्होंने तो अपना सब कुछ दे दिया। जिस समय दिल्ली में गुरु तेग बहादुर जी का सर काटा जा रहा था, उस समय दिल्ली कहां सो रही थी। एक बार अगर आ गई होती सड़कों पर दिल्ली, तो राजा को अपना कदम पीछे हटना पड़ता। लेकिन हम कभी खड़े नहीं हुए, कभी नहीं खड़े हुए। चाहे जब अर्जुन देव जी को फांसी दी जा रही हो, गुरु तेग बहादुर का सर काटा जा रहा था, या दक्षिण में छत्रपति संभाजी महाराज का चमड़े उधाड़े जा रहे थे, या जलियांवाला बाग में गोली मारा जा रहा था, हम कभी खड़े नहीं हुए थे, कभी नहीं। और आज भी खड़े नहीं होते हैं, आज भी नहीं खड़े होते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। आप देखिएगा कुंभ भूल जाएंगे हम लोग, 6 महीना भी नहीं हुआ कुंभ बीते हुए, भूल गए। दिल्ली में लोग दब के मरे थे, एक गलत अनाउंसमेंट के चक्कर में हम भूल गए। एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ है, 1 हफ्ता और रुको, 1 हफ्ता और रुको। लोग इतना जल्दी भूल के फिर आगे बढ़ेंगे। हिंदुस्तान है, यहाँ लोग मैयत पे 2 मिनट रुकते हैं और उसके बाद कहते हैं कि बड़ा अच्छा आदमी थे, और चलते बनते हैं। ये हो गया यहाँ पे, वरना हम लोग ऐसे नहीं थे।